हेलो स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। आज हम बात करने वाले हैं आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में। डीडीयू या दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से आज आपकी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच में आप लोग के मन में डाउट था सर कि कल आपने एलएलबी एलएलएम और यहाँ पे बीए एलएलबी की सीट बताई थी, क्या सभी कोर्स की सीट मैं देख सकता हूँ? जी हाँ, विश्वविद्यालय ने कल हमारी बात हुई और फाइनली आज जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है, यहाँ पे दिखा दिया गया। देखो नीचे आप आओगे, यहाँ देखो क्लियर लिखा गया भाई कि जो आप लोग की बीटेक की जो स्पॉट काउंसलिंग होगी वो उसकी डेट अभी अलाउ नहीं की गई है, मतलब अनाउंस नहीं की गई है। आपकी जल्द ही जो डेट होगी वो अनाउंस की जाएगी। सेकेंड ऑप्शन दिया गया सर, जो कि शेड्यूल है वो पहले दिया गया था, शेड्यूल अब भी दिया गया है, यहाँ से आप शेड्यूल चेक कर पाओगे। लेकिन जो सीट मैट्रिक्स है वो आपकी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आ चुकी है सर। सीट मैट्रिक्स आपके सामने है। इस कोर्स में टोटल सीट कितनी खाली है, कितनी सीटें हैं, कितनी सीट बची हुई है, उसके बारे में डिटेल चर्चा हम करने जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनो। यहाँ पे जितने भी यूजी प्रोग्राम है, ठीक है, जो 29 तारीख को जिनका वेरिफिकेशन होना था उनका क्लियर यहाँ पे डेट है भाई कि जो बी फार्मा, बीजीएमसी, बीएलएल, बीबीए या बीसीए और बीकॉम या बीएससी एग्रीकल्चर डी फार्मा कोर्स के लिए बात करें, टोटल जो सीटें हैं वो 110 सीटें। मान लो जैसे बी फार्मा में 110 सीटें हैं, जो सीटें बची 19 सीटें बची हुई है, मतलब ये टोटल सीट इसमें दिखाएगा, इसमें वैकेंट सीट दिखाएगा, इसमें पूरी कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पे डिवाइड कर दी गई हैं। ठीक, बात समझ में आई? इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सीटें अपनी देख सकते हो। हम बात करें बीसीए, बीसीए भाई देखो मात्र 2 सीटें खाली हैं, वो भी दोनों के दोनों ओबीसी कैटेगरी सीट खाली है। अब ये जो बच्चा जनरल का होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, एससी एसटी का होगा, वो बच्चा नहीं जाएगा, क्यों परेशान हो फालतू है, सीटें यहाँ पे खाली नहीं, यहाँ पे कैटेगरी का। ठीक, चलो इसके बाद यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की बात करें, बीकॉम ऑनर्स में 550 सीटें तो हैं, लेकिन 24 सीटें मात्र जो है वो खाली हैं। 5 सीटें आपकी जनरल की हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं, 2 सीटें जो यहाँ पे हैं ओबीसी, एससी के लिए 4 सीटें और एसटी के लिए 1 सीटें यहाँ बची हुई हैं। अब जिस कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए सर, यहाँ से चीज समझ में आ गई। इसी प्रकार आप देख लोगे टोटल सीटें कितनी खाली हैं। फिर आप आओगे यहाँ पे जो बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी की सीटें हैं, वहां पे आप थोड़ा नजर घुमाओगे तो सर बीएससी मैथमेटिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए 154 सीटें हैं। ठीक, इसमें जो आप लोग का टोटल वैकेंट है वो 14 सीटें खाली हैं, 7 जनरल की, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 एससी, एसटी के लिए कोई सीट खाली, तो एसटी बच्चा कोई नहीं जाएगा। ठीक, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा लो भाई किसको जाना है किसको नहीं जाना है। यहाँ पे आपको 1 सीटें ईडब्ल्यूएस में खाली है और रैंक से आप लोग अगर 10, 15, 20 रैंक आप पीछे हो तब जाइए, एक अगर आपके पास मौका होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पोर्ट राउंड आपका पूरा लक का है, ये पूरा आपके लक पे डिपेंड करेगा सर कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार सर यहाँ नीचे देखोगे जो आपका यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम वही 6, 1, 1, 2, 16, 28 सीटें आपकी इसमें खाली हैं। अब देखना जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है उसमें सीटें ज्यादा खाली होंगी। ठीक है, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होंगे उसमें सीटें ज्यादा खाली होंगी, वो चीज आपको देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि बच्चे उसमें कोर्स के लिए काफी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि फीस भी ज्यादा है। जहां रेगुलर की सीट बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी की आपकी आ जाएगी सर 6,000, 7,000 में कर लोगे, वहीं 19,000, 20,000 रुपए में आपकी बीएससी कंप्लीट हो रही है। जैसे देखो यहाँ पे आपको जैसे बॉटनी, जूलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी, सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट ये आपका है, इसको लेना होगा तो देखो इसमें टोटल आपकी 60 सीटें खाली हैं। ठीक, इसी प्रकार देखो यहाँ पे डिफेंस, अगर आप लोगे डिफेंस स्ट्रेटेजी की यहाँ पे स्टडी लोगे तो यहाँ पे 34 सीटें खाली इसके लिए हैं। वहीं पे आप देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी ऐड करोगे तो आपको 12 सीटें खाली आपको मिलेंगी। तो यहाँ से इस प्रकार सब सीट कॉम्बिनेशन देख सकते हो, अगर आपको लेना होगा आप ले सकते हो। बीटेक के लिए यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन है भाई, बीटेक का भी कितनी सीटें खाली है किस स्ट्रीम में, वो क्लियर मेंशन है। फिर अगर हम यहाँ बीए की बात करें, बीए में देखो बीए मैक्सिमम सीटें खाली है। अब देखो बीए मान लो सीट आप देखिए किसमें सबसे ज्यादा खाली है, तो 164 सीटें जो खाली है वो आपकी डिफेंस यहाँ पे स्ट्रेटेजिक यहाँ पे स्टडी के लिए यहाँ पे 160 सीटें खाली है। 150 विजुअल आर्ट के लिए, 250 सीटें आपकी किसकी खाली है, आपकी फिलोसफी की खाली है। सॉरी 250 आपकी एंशिएंट हिस्ट्री फिलोसफी की, 227 सीटें खाली हैं। 311 सीटें आपकी खाली हैं हिंदी के लिए। देखो जो डिमांड है वो काफी आपकी यहाँ बढ़ रही है। अब देखो अब ये 311 सीटें खाली, यानी अच्छे खासे बच्चों का एडमिशन आपका बीए में होने वाला है। तो बीए में जो बच्चे मान लो कि 40, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 रैंक तक पीछे अगर आप हो तो भी आप आओ, क्योंकि आपके पास मौका बन सकता है। इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट आप सेलेक्ट बनाओगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन आराम से। ये देखो सबसे अच्छी बात देखो यहाँ पे एजुकेशन, इसने डिमांडिंग सब्जेक्ट की जो सीट है वो मात्र 358 सीट खाली है। 190 सीटें खाली हैं सर देखोगे यहाँ पे संस्कृत के लिए। 244 सीटें जो खाली हैं वो सर देखोगे यहाँ पे इकोनॉमिक के लिए, मतलब सारे टॉप सब्जेक्ट जो है मोस्ट डिमांडिंग है उनकी तो मैक्सिमम सीटें खाली है।
आराम से बीए वाले परेशान होते हैं एडमिशन के लिए, सबका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। कम नंबर भी आपका है तो भी आपको एडमिशन का अच्छा खासा मौका यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, इसी प्रकार अब देखो बीए दिखा दिया मैंने आपको। अब नीचे आओगे तो पीजी कोर्स के लिए देखो भाई, पीजी कोर्स में सबसे ज्यादा जो खाली है वो एमए एंशिएंट हिस्ट्री की डिमांड बहुत कम है और आप लोग एडमिशन आराम से लोगे। 60 सीटें आपकी खाली हैं किसमें, एमए एंशिएंट हिस्ट्री में। वहीं पे नीचे आप आगे बढ़ो सर, देखो यहाँ पे 27 सीटें किसी खाली है सर, 27 सीटें खाली हैं सर। यहाँ पे देखो किसके लिए, नीचे आप आओगे यहाँ पे एमबीए के लिए। एमबीए में भी आपको अच्छा खासा मौका है डीडीयू में एडमिशन लेने का। ठीक, एमकॉम में देखो कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ पे मात्र 4 सीटें खाली हैं, एक एक सीटें हर कैटेगरी में मिलेंगी। वहीं पे आपको एससी में आपको सीटें नहीं मिलेंगी। ठीक, बाकी आप लोग डाटा देख लो भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज और दिखा दूंगा आपको कि पीजी में हो गया। इसके बाद नीचे मांगे तो ये देखो ये लिखा है कॉलेज लीज सीट मैट्रिक्स, मतलब क्लियर है बोला गया भाई कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। ठीक, किस कॉलेज में कितनी सीटें बची वो देख लो। अभी तक आपने क्या देखा, आपने यूनिवर्सिटी देखा, आप कॉलेज देख लो भाई। मान लो अभी सब सोचो विश्वविद्यालय मेरा नहीं होगा तो कहाँ मैं जाऊंगा। देखो अगर अब तुमको बीएससी एग्रीकल्चर करना होगा, बीएससी एग्रीकल्चर, तो तुम चले जाओ चुपचाप यहाँ का बुद्धा पीजी कॉलेज। ठीक है, आप यहाँ पहुंचोगे तो आपका आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 53 सीटें खाली हैं। अब देखो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग की तुमको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप डायरेक्ट इस कॉलेज में जाओगे, एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आपको इसमें एडमिशन लेना होगा तो। ये प्राइवेट कॉलेज की बात है। बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया में बात है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में भी 12 सीटें खाली हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग बीएससी एजीएल बच्चे, आप लोग जब स्पोर्ट राउंड में जाओगे मेन कैंपस नहीं मिलेगा आपको, तो आपको बीआरडी कॉलेज में आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक, चलो इसी प्रकार बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो सीटें हैं वो लगातार यहाँ दिखाई गई हैं, ये सीटें खाली है, इसमें आप जा सकते हो। ठीक, इसके बाद आप कोई भी आपके मन में डाउट नहीं हो सकता कि कितने सीटें खाली हैं किस कोर्स में, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ चुका है। कहाँ से चेक करोगे, मैंने ऑलरेडी बताया सर, यहाँ पे आओगे सीधे आपको सीट मैट्रिक्स फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आपके मन में अभी नहीं होगी। हाँ, अगर आप लोग का एडमिशन किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट या फिर मेन कैंपस आपका होता है, आपकी सेमेस्टर की पूरी जिम्मेदारी हमारा हम लेते हैं, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पहुंचाएंगे। ठीक, पूरी तैयारी आपको टाइम टाइम कराई जाएगी। जैसे 3 से 4 सालों में लगातार हम बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के साथ चल रहे हैं, इसी प्रकार ये प्लेटफॉर्म आपके साथ चलता रहेगा। एक बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, मैं इस चीज की पूरी गारंटी लेता हूँ। पूरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराना, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका फॉर्म आ गया, आपके एडमिट कार्ड आ गए, आपके रिजल्ट आएंगे सेमेस्टर के, पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। क्योंकि जो मेन कैंपस की इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी विश्वविद्यालय की सेम होती है। मेन कैंपस का एग्जाम सभी विश्वविद्यालय के एग्जाम के साथ होता है। जो मेन कैंपस में पेपर होगा वही पेपर हर संबंधित कॉलेज में भी होगा। पैटर्न सेम, सिलेबस सेम, तो प्लेटफॉर्म भी सेम होगा आपके लिए। ठीक, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। तो थैंक यू सो मच। सीट मैट्रिक्स मैच कर लो, इसके बाद आपकी सीट मैट्रिक्स कोई आएगी इसकी उम्मीद बिल्कुल मत करना, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जो शेड्यूल आपका है उस शेड्यूल देख लेना, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप टाइम से पहुंचो और अपना क्या करो, अपना यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन होगा, मैक्सिमम का हो गया है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेन कैंपस एडमिशन अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो भी बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। ये संघर्ष का जीवन है, हमेशा आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे टास्क मिलते रहेंगे, उसको कंप्लीट करना है। कुछ टास्क कंप्लीट कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, इससे नहीं जिंदगी अधूरी रह जाएगी और अच्छे से आप क्या करोगे, चीजों को सीखोगे। ठीक, तो क्या कारण रहा, किस प्रकार से आप पेपर देखे नंबर कम आया, वो गलती दोबारा आपको एग्जाम में किसी नहीं करनी है। ठीक, थैंक यू सो मच। प्लेटफॉर्म पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अगर आप सेमेस्टर जर्नी को आसान बनाना चाहते हो सर, तो आप जल्दी से आओ और अपने टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आप लोग को पता है भाई लगभग 61,000 से अधिक बच्चे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, और जो भी सेमेस्टर की जो तैयारी आपकी हो रही है पूरा धुआंधार तरीके से यहाँ पे सारे टीचर जो है लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी सबके लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो आराम से पढ़ाई करो, कहीं से कोई समस्या होगी प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक, थैंक यू सो मच।